फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे, उसे जानने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि कार्तिक के जो डैड होते हैं वो सोनी जी को समझाने आते हैं कि तुम ये जो कर रही हो ना वो ठीक नहीं है। और तुम तो जानते ही हो कि सुमित जो है वो थोड़ा-सा ज़िद्दी है, अपनी बात मनवाने के लिए सब करता है। लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें तो उसकी बात माननी ही होगी। अगर कोई बात हो जाए तो फिर क्या करोगी? और तुम्हारा ये ईगो ठीक नहीं है सोनी, तुम जानती हो ना। ह मतलब कोई बात तो ठीक है लेकिन ईगो हर जगह पे आ जाता है, वो चीज़ सही नहीं है। ईगो के आगे तुम हर चीज़ भूल जाती हो। तो ये गलत बात है ना। फिर तो दिखाते हैं इधर कार्तिक और जो पूर्णिमा होते हैं वो जा रहे होते हैं और तभी वो उसके जो है बाल बांध देता है, तो वो पीछे मुड़ के देखने लगती है। तो वो कहता है कि तुम्हारे बाल मेरी आँखों में लग रहे थे, जिस वजह से मैं फ़ोन नहीं देख पा रहा था, इसलिए मैंने बांध दिया। तो कहती है कोई बात नहीं। तभी फिर वो कहता है कि उधर चलो, उधर तो रास्ता बता रहा होता है। वो गाड़ी चला रही होती है, इतने में ही एकदम से धचका लगता है, वो उसकी कमर पे हाथ रख देता है। तभी वो पीछे देखने लगती है तो कहता है वो गलती से हो गया एकदम से। कहती है आप इतनी सफाई क्यों देते हैं? हाँ, मुझे ये नहीं समझ में आता और आप हर बात में सफाई देते हैं। फिर वो कहता है अच्छा इधर चलो, फिर वो बताता है, ये लोग पहुँच जाते हैं। तभी वो कहता है कि हम आ गए, ये सुमित की गाड़ी है। तभी देखता है आके कि जल्दी से देखे, पर वो दोनों गाड़ी में नहीं होते हैं। अब ये दोनों परेशान होने लगते हैं कि ये क्या, ये लोग है नहीं। तभी कार्तिक पूर्णिमा से फ़ोन लेता है और अपने डैड को फ़ोन करता है। कहता है कि यहाँ पे आपके लड़के की गाड़ी खड़ी है और आप यहाँ पे आ जाइए, मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि वो पूर्णिमा का दुपट्टा लगा लेता है, इसलिए लोग आवाज़ नहीं पहचान पाते हैं। तो इसके डैड कहते हैं कार्तिक के सोनी जी से कि अगर कोई बात हो गई ना तो तुम देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सोनी। हाँ, तुम अभी भी सँभल जाओ, तुम अपने ईगो को आगे रख रही हो और ये चीज़ गलत है। हमारे बच्चे की बात है, अगर कुछ हो गया तो। लेकिन सोनी जी समझ नहीं रही होती, उन्हें लगता है वो ज़िद में ऐसा कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। वो वो समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये गुस्सा छोड़ो, इस तरीके की आदत ठीक नहीं है और बात मान लो। हाँ, थोड़ा-सा ज़िद्दी है तो क्या हुआ, बच्चा तो तुम्हारा है ना, तुम्हें इस चीज़ को समझना ही होगा। पर सोनी जी कहती नहीं, तो कहते ठीक है, तुम अपना गुस्सा पकड़ के बैठी रहो ऐसे ही, अपनी ईगो में रहना, ठीक है? और अगर कोई बात हुई ना तो फिर तुम देख लेना कि मैं ठीक नहीं होगा। फिर तो दिखाते हैं कि यहाँ पे कार्तिक जो है वो बात करता है, अपने डैड को बताता है। उसके डैड बात करते हैं, एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। वो जैसे ही बताता है कि कोई बात हो गई है, तभी वो कहता है कि आप जल्दी से आ जाइए। तो कहते हैं हाँ, हाँ, ठीक है मैं आ रहा हूँ, जल्दी ही आ रहा हूँ। तभी फिर सोनी कहती है सोनी जी कि क्या हुआ? तो वो बताते हैं कि कोई बात हो गई है। तभी फिर वो सोनी जी की तो कोई बात नहीं सुनते हैं कार्तिक के डैड। अब बस यही कहते हैं अगर कुछ हुआ ना तो फिर तुम देख लेना। फिर वो वहाँ आने लगते हैं। पूर्णिमा कार्तिक से कहती है आपने क्या किया? आप तो झूठ बोला, ये गलत बात है ना, ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है जैसा आपने बोला। तो वो कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे झूठ बोलना पड़ता है कि सुई चुभेगी नहीं और मैं सुई लगाता हूँ, दर्द नहीं होगा फिर भी मैं झूठ बोलना पड़ता है। क्या करें? अपनों के लिए बात सही करने के लिए झूठ बोलना पड़ जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। तभी इन्हें सुमरी तो उसकी आवाज़ आती है, ये लोग इधर आते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं कि ये जो सुमृत होता है वो आ जाता है। वो कहता है कि हाँ, अब तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तो सनाया सोच में पड़ जाती है कि मैं क्या कहूँ? कहता है बताओ ना सनाया, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती हो ना? अब सनाया चक्कर में पड़ जाती है कि मैं कहूँ तो कहूँ क्या? तभी फिर वहाँ पे कार्तिक और पूर्णिमा पहुँच जाते हैं। तभी वो आवाज़ लगाते हैं कि सुमित कुछ मत करना, हाँ, ऐसा-वैसा कुछ मत करना। तो कार्तिक कहता मैं हूँ ना, मुझ पे विश्वास करो। तो सुमित कहता नहीं भाई, मैं आप पे विश्वास क्या करूँ? आप कुछ नहीं कर सकते हो। कार्तिक कहता नहीं, एक लास्ट बार मुझ पे विश्वास करो और देखना मैं सब कुछ सही कर दूँगा, तुम मेरी बात मानो। कहता नहीं भाई, आपकी क्या बात माने? हाँ, आप जानते हो ना मॉम का फ़ैसला आखिरी और मॉम की ही घर में चलती है और मॉम ने तो बात बता दी है ना, मॉम ने कह दिया है मॉम ने कि नहीं होगी शादी, तो मुझे भी नहीं सुननी है और वैसे भी हम साथ रह नहीं सकते, तो हम साथ ही कुछ कर लेंगे और क्या करें। हाँ, तो तभी जो है सनाया एकदम से हाथ छुड़ा के पीछे हट जाती, कहती नहीं,
मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ का। सुमित ये देख के चौंक जाता है और इधर सुमित सोचता है ये क्या सनाया कह रही है। सनाया कहती नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। तभी फिर पूर्णिमा समझाती है कि नहीं सुमित, ऐसा कुछ मत करो। हाँ, तुम्हारी वो मॉम है, वो कैसे भी हैं, ठीक है, वो तुम्हारी मॉम है, तुम उनके बच्चे हो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। तुम उनसे बात करो, वो तुम्हारी बात मानेंगी। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। हाँ, कार्तिक भी समझाने की कोशिश करता है। पूर्णिमा बहुत समझाती है कि देखो ये सब करके कुछ नहीं मिलने वाला है तुम्हें। तुम बात करो अपनी मॉम से, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हारी शादी होगी सनाया से, तुम ये सब मत सोचो। वो कहता है नहीं, मुझे पता है मॉम नहीं मानेंगी और मैं कितनी बार भाई पे विश्वास करूं। मैं जानता हूँ मॉम की चलती है, इसलिए अब ठीक है, फिर मैं अकेला ही जा रहा हूँ। तो वो जाने लगता है। तभी कार्तिक कहता है प्लीज़ सुमित, ऐसा कुछ मत करो। वो घबराने लगता है। तभी सोनी जी वहाँ पर पहुँच जाती हैं और देख के सोनी जी और ये कार्तिक के डैड दोनों लोग आते हैं वहाँ पे दौड़ते हुए। तभी कार्तिक कहता है मॉम देखो वो क्या कर रहा है। वो सुमित को रोकने की लोग कोशिश करते हैं पर सुमित तो रुक नहीं होता। पूर्णिमा कहती सुमित सुनो मेरी बात, ये मत करो, ये गलत तरीका है। हाँ, ऐसा कुछ मत करो, तुम अपनी मॉम से बात करो, वो तुमसे बात करेंगी। हाँ, प्लीज़ ऐसा वैसा कुछ मत करना, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। वो बहुत समझाती है। हाँ, और तभी कार्तिक भी कहता है कि कार्तिक मान जाओ, पर वो नहीं सुन रहा था। वो देखता है पूर्णिमा कितने मन से उसको मना रही है, उसको बार बार कह रही है कि सुन, मान जाओ मान जाओ। वो देख के बहुत खुश हो रहा होता है। तभी पूर्णिमा कहती है कि अगर मेरी वजह से सारी प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है, मैं ही जाती हूँ। तो वो कहता है नहीं पूर्णिमा, तुम इधर नहीं आओगी, मैं समझ रहा हूँ तुम नहीं आ सकती हो, मैं तुम्हारी सब चालाकी जानता हूँ। तभी कार्तिक कहता है कि मान जाओ। उसे बहुत कहता है मॉम प्लीज़ रोक लो उसको, नहीं तो कुछ हो जाएगा। मॉम प्लीज़ अपनी बात ऐसे मान जाओ ना मॉम। वो बहुत मनाता है। तभी सुमृत जैसे ही कूदने वाला होता है नीचे, तभी वो आवाज़ लगा देती हैं। सुमृत वहाँ पे रुक जाता है और तुरंत देखता है, कहता है मॉम। कहती है हाँ। तो कहता है क्या। तो कहती है हाँ, मैं तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूँ। तो मॉम कहता पक्का मॉम, आप मेरी शादी के लिए तैयार हो। वो कहती है हाँ, मैं तैयार हूँ तुम्हारी शादी के लिए। ये बात सुन के सब दौड़ के उसके पास आ जाते हैं और कार्तिक उसे अपने गले से लगा लेता है और बहुत खुश होता है। तभी वो रोने लगता है और इधर पूर्णिमा वहाँ पे खड़ी होती। कार्तिक उसे देख के थैंक यू कहता है तो वो भी कहती है ठीक है, और उसे देख के बहुत खुश हो रहा होता है कि आज इसकी वजह से सुमृत और सनाया की जान बच गई। इधर दिखाते हैं ये लोग घर पे आ जाते हैं। इधर जो है कुलदीप जी कह रहे होते हैं पूर्णिमा से कि मुझे तो पता था मेरी पूर्णिमा मेरी बच्ची जब दौड़ के गई थी तो मैं समझ गया था ये सब कुछ सही करके ही आएगी। मैं जानता था कि ये बहुत होशियार है, ये सारा काम कर सकती है और देखो सब कुछ सही करके ही लेकर आई है। तभी फिर उनकी जो बीना जी होती हैं उसकी माँ तो भी आती, कहती हाँ, किसी इंसान के बस की बात नहीं थी, भगवान के बस की बात थी, उन्हीं ने सब कुछ ठीक किया। मैं और बेबे कहते और इसीलिए सब कुछ ठीक हुआ है। तो वो सबको प्रसाद दे रही होती हैं। कहती और क्या, मेरी सनाया बच्ची मुसीबत में थी तभी मैं गई थी और सब कुछ ठीक हो गया। सनाया कहती माँ आज तो झूठ मत बोलो कम से कम। हाँ। तो कहती क्या झूठ बोल रही। हाँ, मैंने तुझे ज़रा सा हंसाने के लिए झूठ क्या बोल दिया, तू तो यार ऐसे कहने लगी। कहती और क्या माँ, आज तो तुम मत ही बोलो कम से कम ये सब बातें जो बोल रही हो, इतना झूठ। तो कहती तो मैंने तो ऐसे ही बोला था कि तू खुश हो जाए। तभी वहाँ पे सोनी जी आ जाती हैं और ये लोग सोनी जी को देख के हैरान हो जाते हैं। तभी बीना जी आती हैं, सोनी जी से कहती हैं कि चलिए सोनी जी बैठिए, आप ही का घर है। तो सोनी जी कहती हैं कि हाँ। तो कहती हैं आप शादी के लिए तैयार हैं, मुझे तो लग रहा था कि आप ज़रूर आओगी और मान जाओगी इस रिश्ते के लिए, मुझे पूरा विश्वास था। तो कहती हाँ, आप सही कह रही हैं, मैं मान गई हूँ और रिश्ते के साथ ही आई हूँ। तो बहुत खुश हो जाती हैं, कहती हाँ। तो कहती हैं लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं, उस पे ही मैं शादी करूँगी, क्या आप मानेंगी। तो कहती हैं कि बीना जी कि हाँ, वो तो ठीक है आपकी शर्त मानूँगी, लेकिन मैं पैसे से इतनी नहीं, आपकी बराबरी हम नहीं कर सकते देने लेने में, इसलिए वो तो हम नहीं कर पाएंगे। और कुछ बताइए। तो कहती हैं कि हाँ, वो तो तुमने ठीक कहा, वो तो तुम नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं कुछ और मांगूंगी। तो कहती हैं हाँ क्या। तभी वो बताती हैं कि ये जो तुम्हारी बेटी है ना पूर्णिमा। तो कहती है हाँ। तो ये सारे लोग पूर्णिमा का नाम वो जैसे ही लेती हैं चौंक जाते हैं, क्योंकि जानती हैं कि पूर्णिमा को जो देख के उन्हें प्रॉब्लम होती है। कि तुम्हारी बेटी है ना, ये शादी में नहीं आएगी। तो ये सुन के कुलदीप जी और सारे घर वाले चौंक जाते हैं। कहती हाँ, और शादी के बाद सनाया का
कोई रिश्ता इससे नहीं रहेगा। तो कहती है अच्छा, तो कहती हैं अगर ये सब तुम्हें मंज़ूर है तो मुझे बताओ, तो शादी हो सकती है, वरना ये शादी नहीं होगी। अब ये सब सुन के लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कह रही है। तभी बीना जी उस वक्त तो कुछ भी नहीं बोलती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो एक इमोजी भी ज़रूर बनाइएगा प्यारी सी, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कि फ्रेंड्स तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।